जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है आज मैं आपको बताता हूँ जीएसटी के बारे में। ठीक है, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हर प्रकार के गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स वह वस्तु होती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सब गुड्स के अंदर में आते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज वह चीजें होती हैं जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं, जैसे कि पार्लर, मसाज, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी होते कितने टाइप के हैं और जीएसटी किन किन को देना पड़ता है। सबसे पहले वे लोग आते हैं जिनका सालाना आउटकम 20 लाख से ऊपर होता है। ठीक है। दूसरा, वह व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, चाहे वो ₹1 का व्यापार ही क्यों ना कर रहे हो, उन्हें जीएसटी भरना पड़ेगा। तीसरा, वे लोग जो ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन में आने वाला हर बिजनेस को जीएसटी देना पड़ेगा। अब बताता हूं कि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। जीएसटी 4 टाइप के होते हैं। एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। ये जीएसटी स्टेट के अंदर बनता है कोई भी सामान और उसी स्टेट में बेच दिया जाता है, तो उसमें एसजीएसटी लगता है। यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज पे लगने वाले जीएसटी को यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी तब लगता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है। इस टैक्स का पैसा उस राज्य के पास जाता है जहां सामान की बिक्री हुई है। अब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में लगता है, चाहे वो एसजीएसटी हो, यूटी जीएसटी हो या आईजीएसटी हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी लगेगा तो लगेगा। अब आगे मैं बताता हूँ जीएसटी स्लैब। जीएसटी स्लैब 5 टाइप के होते हैं। 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12%, 18 और 28% जीएसटी। 18% मैक्सिमम जीएसटी है, इससे ज्यादा जीएसटी किसी भी वस्तु पे नहीं लग सकती है। इसीलिए शराब को और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको जीएसटी के बाहर रखा गया है। 0% जीएसटी कृषि और पशुपालन पे लगता है। 5% जीएसटी खाने पीने के आइटम पे लगता है। 12% जीएसटी में हमारा मोबाइल फोन आता है। 18% जीएसटी में शिक्षा और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आती हैं। और 28% जीएसटी तब लगता है जब वो चीज बहुत लग्जरी में आ जाती है। जैसे आप नॉर्मल कार खरीदेंगे 4000 ml के अंडर में, तो उस पर लगेगा 18% जीएसटी। वहीं आप ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों पे जाएंगे तो उन पर 28% जीएसटी लगेगा। फ्लाइट में अगर आप इकोनॉमी क्लास में जाएंगे तो उस पर लगेगा 18% जीएसटी, लेकिन आप बिजनेस क्लास में जाएंगे तो 28%। कहीं भी लग्जरी हो जाती है तो वहाँ पे 28% जीएसटी देना पड़ता है। और 3 लोग जो जीएसटी के अंडर में आते हैं, अगर उन्होंने जीएसटी की चोरी की तो उन्हें 5 साल की सजा भी हो सकती है। जीएसटी से रिलेटेड कानून जीएसटी काउंसिल बनाती है। इनके सर्वा सुप्रीम वित्त मंत्री होती है, जो वर्तमान में हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। और इसमें एक राज्य मंत्री भी होता है। 28 राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर और 3 केंद्र शासित प्रदेश के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। टोटल इसकी संख्या 33 होती है। इसमें 33 सदस्य होते हैं। ये आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर स्टेट आपस में किसी का कल्चर सेम नहीं है, इसीलिए सबका जो जीएसटी जैसे देना होगा तो हर राज्य सेम थोड़ी है। लद्दाख, असम जैसे पहाड़ी इलाकों में जीएसटी के अंदर में वो लोग आते हैं जिनका व्यवसाय 10 लाख का टर्नओवर हो साल का, उन लोगों को भी जीएसटी भरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा पहाड़ी इलाकों में। इसीलिए यहाँ के कुछ एरिया को 10 लाख का टर्नओवर में भी जीएसटी भरना पड़ता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? ये 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है जो हमें जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन अप्लाई करके हमें मिलता है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट होते हैं। पहले 2 डिजिट हमारे राज्य को दर्शाते हैं, बीच के 10 डिजिट हमारा पैन कार्ड नंबर और लास्ट के 3 डिजिट एक यूनिक कोड होता है जो कि काउंसिल हमें बना के देती है ताकि हमारा एक यूनिक सा कोड बन जाए। उसके बाद हम आते हैं जीएसटी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जीएसटी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी फ्रांस में।
और जो मॉडल हम इंडिया में फॉलो करते हैं वो कनाडा का मॉडल है। जीएसटी 122वां बिल था जो कि संसद में पारित किया गया और 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी का सिफारिश केंद्र समिति ने किया था विधानसभा में और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। आइए दोस्तों जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। कुछ व्यापारियों को लगता है कि सरकार हमसे 2 बार जीएसटी ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर 10% जीएसटी था मान लीजिए, तो 100 रुपये का सामान हमें 110 में मिला और जब व्यापारी उसको 150 रुपये में बेचेगा, क्योंकि व्यापारी को भी मुनाफा चाहिए, और जब कस्टमर्स उसको 10% देंगे तो उस 10% को वो खड़े सरकार के पास नहीं देगा। सरकार को उसे उतना ही जीएसटी देना होगा जितना सरकार उस कस्टमर से लेगी। बाकी जो जीएसटी ऑलरेडी पेड हो चुका है वो उसमें से माइनस होकर जीएसटी वापस आ जाता है व्यापारी के पास। और आज की क्लास में इतना ही।